एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तिलकुट की लड्डू। तो तिल और गुड़ है यहाँ पे, और तिलकुट वाले लड्डू बनाएंगे। पिसे हुए तिल के लड्डू, एक तरीके से हमारे यहाँ पे उसे तिलकुट कहा जाता है। तो मैं दो तरीके के तिलकुट बनाना आपको बताऊंगी। तो इसके लिए हमें चाहिए तिल। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम तिल लिया है और लगभग 280 ग्राम करीब मैंने गुड़ लिया है। ये लड्डू वाले गुड़ है। आप कोई सा भी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुड़ नहीं बनाना चाहते तो आप इसकी जगह सेम मात्रा में शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर को पीस कर इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पे 50 ग्राम मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, और आधा लगभग जो है हम नारियल लेंगे, सूखा वाला। ये इस तरीके का नारियल। तो इसे नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी आप डाल सकते हैं, चाहे पीस कर भी डाल सकते हैं। तो ये हम लेंगे। तो दो तरीके के हम यहाँ पे तिलकुट के लड्डू बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तिलकुट लड्डू। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गर्म होने के लिए। हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे मूंगफली के दानों को और बादाम को। तो पहले बादाम को ही ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा घी के साथ भी आप इसे रोस्ट कर सकते हैं। बस हल्का सा कुरकुरा हो जाए, इतना ही हमें करना है। थोड़ा सा गर्म हो जाए। अब बादाम के अलावा कुछ दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। बादाम को भूनकर हम इसे बारीक छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। गर्म होने पे अच्छे से फूल जाते हैं बादाम और कुरकुरे हो जाते हैं। ऐसे में थोड़ी सी सिलन रहती है। देखिए फूलने शुरू हो गए हैं बादाम जो है। ये बादाम सिक चुके हैं। देखिए फूटने भी शुरू हो गए हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। इसे हम साइड पे कर देते हैं। अब इसमें हम मूंगफली के दाने भून लेते हैं। लगातार चलाते हुए मूंगफली के दानों को भूनिए ताकि जले नहीं। और बस हमें इसको हल्का सा ठंडा करके फिर छिलके निकाल लेने हैं। देखिए मूंगफली के दाने चिटकने शुरू हो चुके हैं। ये मूंगफली सिक कर रेडी है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर हल्का सा ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद इसके छिलके निकाल लेंगे। मैंने कढ़ाई वापस से चढ़ा दी है। गरम है कढ़ाई। कढ़ाई को एक बार पोंछ लेंगे हम, और इसके बाद हम तिल को रोस्ट करेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं तिल को।
और क्योंकि कढ़ाई गर्म है ये बहुत जल्दी सिकनी शुरू हो जाएगी, चटकने की आवाज आएगी। लगातार इसे चलाते हुए हमें सेकना है। तिल के पूरी तरह से सिक जाने की पहचान ये है कि ये बहुत हल्के हो जाते हैं। अभी जैसे हम चला रहे हैं तो थोड़ा वजन लग रहा है, और जो है जब ये सिक जाएगा तो बहुत हल्के महसूस होने लग जाएंगे। तो ये इसकी पहचान होती है। कभी भी आप सेक रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर तिल हल्के महसूस होने शुरू हो गए मतलब तिल जो है अच्छे से सिक चुका है। 2 से 3 मिनट लगेंगे तिल को सेकने में, तो हम इसे इसी तरह चलाते हुए लगातार सेक लेते। तो देखिए तिल बहुत हल्के हो चुके हैं, फूल जाने की वजह से इनमें बहुत हल्का बना जाता है। और ऐसे ही हम जब इसे एक चम्मच चलाते हैं तो हमें हाथों को आराम से महसूस हो जाता है कि ये बहुत हल्के हो चुके हैं। चटकने की मात्रा भी कम हो गई है, आवाज भी कम हो गई है, ये पूरी तरह से हो चुके हैं। अगर आपको और समझ नहीं आ रहा है तो चुटकी भर तिल जो है आप चबा कर देख सकते हैं और कुरकुरापन आप महसूस कर पाएंगे इसका। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक थाली में। इसे हमने थाली में निकाल लिया है, ये अभी काफी गर्म है और इसे रूम टेम्परेचर पे आ जाने तक हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर ले देते हैं। तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तब तक हम फली के दानों के छिलके निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से इसके छिलके निकल जाएंगे और उसके बाद इसे हम दरदरा सा कूट लेंगे। आप चाहे तो साबुत ही डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसे दरदरा कूट कर भी डाल सकते हैं। तो हम इसे छिलके निकालकर इसको दरदरा कूट लेते हैं। तो यहाँ पे ये तिल जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में गुनगुने हैं, अभी बहुत ठंडे तो नहीं हुए, गुनगुना है। इसी स्टेज पे हमें इसे पीसना है। देखिए मैंने और यहाँ पे मूंगफली के दानों को मैंने कूट के रख लिया, बादाम को बारीक कट करके रख लिया है और साथ ही मैंने थोड़े से पम्पकिन सीड को भी ड्राई रोस्ट करके बादाम की तरह ही ड्राई रोस्ट कर लिया है। इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और नारियल को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। इसे हम मिक्सी के जार में हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। तो सबसे पहले हम तिल को पीसना शुरू करते हैं। तो मिक्सी के जार में डालकर इसे हम दरदरा पीस लेंगे। इसमें से थोड़े से तिल मैं निकाल के रखती हूँ अलग, ताकि मैं ऊपर से इसमें मिक्स कर सकूं लड्डू में, ताकि बहुत चिकना ना लगे लड्डू। इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं इस तरह से और उसके बाद हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। गरम में नहीं पीसना है, वरना इसका जो तेल निकल जाता है तिल का गरम होने की वजह से, और वो टेस्ट जो है उतना अच्छा नहीं लगता है, फिर थोड़ी कड़वाहट सी महसूस होती है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं पीसना है इसे हमें, और जो है मीडियम पीसना है। तो मिक्सी के जार में डाल के हम इसे पीस लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे पीसा है। ये थोड़ा सा दरदरा है, हल्का सा, बहुत चिकना नहीं पीसना है। आप चाहे तो वैसे चिकना पीस सकते हैं अगर आपको चिकना लड्डू खाने की इच्छा हो तो। इसी तरीके से हम सारा जो है तिल जो है उसको पीस लेते हैं पहले। ये देखिए हमने अच्छे से तिल को पीस लिया है पूरी तरीके से। अब इसे एक साइड पे कर देते हैं हम, और साथ ही मैंने नारियल को भी पीस लिया है। तो इसे एक किनारे पे रख देते हैं। अब हम ये गुड़ लेते हैं, इस गुड़ को हम इसे इस तरह से मिक्स करते हैं। चाकू की सहायता से या हाथों से ही, क्योंकि ये लड्डू वाले गुड़ होते हैं बहुत आसानी से टूट जाते हैं। नहीं तो आप चाकू की सहायता से पहले छोटे टुकड़ों में इसे इस तरह से कट कर लीजिए। ये बहुत सॉफ्ट गुड़ होते हैं, हाथ की गर्मी से ही जो है हल्के से पिघलने लग जाते हैं। तो इसे हमें ज़्यादा गर्म करने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसे गर्म करके भी पिघलाकर डाल सकते हैं, लेकिन गर्म होने के बाद लड्डू जो है थोड़ा सा गुड़ जो है कड़क हो जाता है और ऐसे में लड्डू सॉफ्ट बनते हैं। इसलिए हम इसे बिना गर्म किए ही बनाते हैं। तो मैं इन्हें सब सारे छोटे टुकड़ों में कट कर, अब इस गुड़ को छोटे टुकड़ों में हमने कट कर लिए है। अब इसे एक कटोरी की सहायता से समतल तले वाली
कटोरी ले लेते हैं, उसकी सहायता से इस तरह से इसे दबा देते हैं तो गुड़ जो है पूरी तरह से चिकना हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत आसानी से हो जाता है। आप चाहे तो इसे अलग बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है साथ में ही कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा बर्तन ये करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो देखिए इस तरह से गुड़ कितनी आसानी से पूरी तरह से चिकना हो चुका है। तो पहले मैं इसे सारा कुछ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो देखिए गुड़ अच्छे से पिस चुका है पूरी तरीके से। तो अब हम इस गुड़ को तिल में मिक्स करना शुरू करेंगे। तिल के साथ साथ बिल्कुल इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि तिल में हल्की सी गुनगुनाहट है। तिल तो गुड़ जो है और सॉफ्ट होगा उस गर्मी से, और जो है अच्छे से मिक्स होते चले जाएगा। तो हम सारा गुड़ और तिल को एक समान कर लेते हैं मिक्स करके। दो मिनट का टाइम लगेगा इसे इस तरह से मिक्स करने में। फिर सारा गुड़ और तिल जो है आपस में पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे। चाहे तो इसे दोनों हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं इस तरह से, तो वो भी बहुत आसानी से होता है। हथेलियों के बीच रखकर इस तरह से रब करने से जो है बहुत अच्छे से गुड़ मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आटों में मोहन डालते हैं। मोहन डालने के लिए जिस तरह से रब करते हैं उसे उसी तरीके से करना है। पूरी तरह से गुड़ के मिक्स हो जाने तक हम इसे मिलाएंगे, वरना कहीं पर मीठा ज़्यादा लगेगा, कहीं पर कम लगेगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलिए इसे मैं 2 मिनट मिक्स कर लेती हूँ अच्छे। चलिए तो ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो हमें इसे कर देते हैं आधा आधा, क्योंकि आधे हम अलग तरीके से बनाने वाले हैं। तो ये मैंने आधा तो इस तरह से दबा के रख दिया, तो इसकी जो है ठंडे नहीं होंगे और थोड़ी सी गर्माहट रहने की वजह से लड्डू आसानी से बन जाएंगे। और बाकी हम कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है आधा, आप चाहे तो जितना भी बनाना है बना सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से लड्डू बन जाएंगे। छोटा या बड़ा आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं लड्डुओं को। तो ये देखिए लड्डू बनकर तिलकुट का रेडी है। ये पारंपरिक रूप से इसी तरह से खाली गुड़ और तिल से जो बनते हैं वो लड्डू हैं। बाकी हम मिक्स करके जो बनाएंगे वो आगे बनाएंगे। एक और बना लेते हैं। बहुत आसानी से और बिना मेहनत के बनते हैं, इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है, फटाफट से बन जाते हैं और मार्केट से बहुत अच्छे रहते हैं, शुद्ध रहता है। अपनी खुद से बनाकर देखेंगे तो आपको स्वाद भी अच्छा लगेगा और जो है बनाने में मज़ा भी आएगा, और पूर्ण रूप से शुद्ध रहता है अपने हाथों से बनाएंगे तो। मार्केट से बहुत अच्छे और टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं आधे लड्डुओं को बना लेती हूँ, उसके बाद दूसरी विधि बताऊंगी। तो देखिए आधे से मैंने इस तरह के तिलकुट लड्डू बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं, कितने सॉफ्ट भी होंगे और खाने में बहुत टेस्टी होंगे। चलिए दूसरे किस्म से भी हम लड्डू बना लेते हैं। तो चलिए दूसरे वाले किस्म के लिए भी इस गुड़ और तिल के मिश्रण में हम डाल देते हैं मूंगफली के दाने।
कटे हुए बादाम, थोड़ी सी तिल जो हमने बचा के रखी थी, पंपकिन सीड जो हमने भून कर रखी है, ये काफ़ी क्रंची होते हैं तो अच्छे लगते हैं, और साथ में नारियल। इनमें से सारी चीज़ों को आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अब जो है अपनी पसंद से डाल लीजिए। तो इन्हें हम कर लेते हैं मिक्स। और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपको इसमें लड्डू बांधने में तकलीफ हो तो आप इसमें 2 चम्मच शुद्ध घी पिघलाकर मिक्स कर लीजिएगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से लड्डू बंध जाते हैं। खूब अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं वापस से, जैसे हमने गुड़ और तिल को मिक्स किया था। और देखिए इस तरह से हम लड्डू बांध लेते हैं। इसका बहुत आसानी से बंध जाएगा, बस थोड़े से मूंगफली वगैरह की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, वैसे आसानी से बंध जाते हैं। इसे मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर रखें नहीं, तुरंत जो है लड्डू को बांधना है, क्योंकि अगर गुड़ जो है थोड़ा सा सूखा सा हो जाता है तो फिर बनने में मुश्किल होती है। तो देखिए इस तरह से ये भी लड्डू बनकर रेडी है। चलिए और बांध लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बांध लेंगे। नॉर्मल तिलकुट से इसका टेस्ट और अच्छा होता है, क्योंकि इसमें मूंगफली का भी टेस्ट आता है, नारियल का टेस्ट आता है, बादाम का स्वाद आता है इसमें, और जो है पंपकिन सीड हमने जो डाला है वो काफ़ी क्रंची होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा भी आप जो भी मेवा डालना चाहते हैं डाल सकते हैं इस लड्डू में। तो चलिए मैं सारा ये पहले बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से दोनों ही प्रकार के लड्डू बनकर रेडी हैं। बहुत ही खाने में स्वादिष्ट हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। बहुत हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं, और घर पर बहुत आसानी से शुद्धता के साथ बन जाते हैं। ये अच्छी बात होती है, बहुत फटाफट बनते हैं, ना ज़्यादा मेहनत है और ना ही ज़्यादा समय लगता है। तो आप भी ज़रूर से इस तरह से लड्डू बनाने की विधि को ट्राई कीजिए, और कैसे लगे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और जो है सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।